मोरी मैया नजर ना लगे। वर्मा परिवार में सुमन अपने पति कमल और 2 बेटे अमन, सागर और सबसे बड़ी बहू रंजू के साथ हंसी खुशी रहा करती है। एक दिन उनके घर उनकी पड़ोसन सरला आती है। क्या बात है सुमन बहन, आजकल तुम बाहर क्यों नहीं आती हो? लगता है बहू तुम्हारी बहुत सेवा करती है, जिस वजह से तुमने बिल्कुल ही बाहर आना जाना बंद कर दिया है। अरे ऐसा थोड़ी ना चलेगा, थोड़ा बहुत हमारे साथ भी उठा बैठा करो। अरे नहीं सरला बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में घर में ही छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, इससे फुर्सत ही नहीं मिल पाती बाहर आने जाने की। लेकिन अब तुम कह रही हो तो मैं रोज शाम को बाहर आ जाया करूंगी तुमसे मिलने। और बताओ क्या चल रहा है घर में? इतना कहते ही सामने से सुमन का बेटा अमन घर आता है और कहता है, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो आप? अरे बेटा यही हाल में हूँ। माँ तुम्हें पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? तुम्हारे बेटे को बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है। अब देखना, जो भी आपको चाहिए वो ले लेना, मेरी सैलरी पहले से भी दुगनी हो गई है। ये सुनते ही सुमन अमन की बातों को घुमा देती है। अरे क्या तुझे भी यही वक्त मिलता है मजाक करने का? ऐसा थोड़ी ना होता है। चल जाकर कपड़े बदल ले और थोड़ा सा आराम कर ले। बहू तुम भी जाओ, जरा अमन को कुछ खाने पीने को दे दो। जी माँ जी, इनको तो बस हर वक्त मजाक ही सूझता है। अरे वाह सुमन बहन, तुम्हारे बेटे की तो तनख्वाह बढ़ गई। अब तो तुम बेटे के पैसे पर राज करोगी। बधाई हो, बस अब जल्दी से लाडू खिला दो। अरे सरला बहन, तुम्हें लाडू खाने हैं तो ऐसे ही खा लो। अमन तो बस ऐसे ही मजाक करता है, इसकी ना रोज की आदत है। अरे इसकी तनख्वाह वनख्वाह कुछ नहीं बढ़ रही, ऐसा होता तो फिर क्या ही बात थी। थोड़ी देर बाद सरला अपने घर चली जाती है। सरला के जाते ही सुमन अपने बेटे अमन के कमरे में जाती है तो देखती है अमन का चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ बेटा? अभी तो बहुत खुश था और अभी एकदम से मुरझा गया। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ वो प्रमोशन कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनते ही सुमन गुस्से में आग बुबला हो जाती है। अरे मोरी मैया, लो लग गई नजर। तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें किसी के भी सामने मत बोला कर। देख लग गई ना नजर, हो गया तेरा नुकसान। इसीलिए तो कहती हूँ अपनी तनख्वाह कभी भी किसी के आगे नहीं बोलनी चाहिए, लोग नजर लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता माँ, पता नहीं क्या वजह रही होगी मेरे प्रमोशन को कैंसिल करने की। नहीं माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब नजर लगने से ही होता है। सरला मौसी की तो नजर है ही बुरी, जिसको भी लगा देती है उसका नुकसान हो जाता है। बहू जा जाके जरा इसकी नजर तो उतार। सुमन और रंजू दोनों ही जरूरत से ज्यादा अंधविश्वासी हैं। उन्हें लगता है कि हर कोई सिर्फ उनको ही नजर लगाएगा, उनकी तरक्की को रोक देगा। कुछ दिनों बाद सबसे छोटे बेटे सागर का रिश्ता बहुत ही सुंदर लड़की मोहिनी से हो जाता है और वो शादी करके घर आती है। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, देखो कहीं से नजर ना लग जाए। जी माँ जी, मैं अभी आपकी बहू की नजर उतारने का सामान लेकर आती हूँ, क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं है ना, इतनी सुंदर देवरानी देखकर कहीं नजर ना लगा दी। इस बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। रंजू अंदर के कमरे में चली जाती है। इतने में ही उनकी पड़ोसन सुधा आती है। सुधा बहू की मुंह दिखाई के लिए आई थी। अरे सुमन बहन, जरा अपनी बहू की मुंह दिखाई तो करो, मैं भी तो देखूं कितनी सुंदर बहू लेकर आई हो तुम सागर के लिए। हाँ बस कुछ देर रुको, अभी कर देते हैं मुंह दिखाई। मेरी बहू कुछ लेने गई है, बस वो लेकर आ जाए फिर मैं मुंह दिखाई कर दूं। अरे तो छोटी बहू तो यही है ना? ऐसा कहकर सुधा मोहिनी का घूंघट हटा देती है। अरे वाह, तेरी बहू तो सच में चांद का टुकड़ा है, कहाँ से ढूंढ कर लेकर आई इतनी सुंदर बहू। ये सुनते ही सुमन और रंजू दोनों अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और सुधा के जाने के बाद रंजू जल्दी जल्दी मोहिनी की नजर उतारती है। ये सब देखकर मोहिनी कहती है, भाभी आप ये सब क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ना बस ऐसे ही खड़ी रहो। अरे ये जो सुधा है ना, ये लोगों पर बहुत गंदी नजर लगा देती है, अब इसने तुम्हें भी नजर लगा दी है बेटा। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बात है। अरे बहू अंधविश्वास नहीं है, हमारे बड़ों ने कुछ नियम बनाए हैं तो कुछ ना कुछ सोच कर ही बनाए होंगे। और नजर जैसी चीजें ना दिखती नहीं लेकिन होती है।
मोहिनी सास और जेठानी से इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन मोहिनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसे बुखार हो जाता है। इस बारे में जब सुमन और अंजू को पता चलता है तो दोनों ही उसके कमरे में जाती है और कहती हैं, लो लग गई ना नजर, इसीलिए कहा था काला टीका लगा लो। बड़ों की बात न मानने का यही नतीजा होता है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। शादी की वजह से थकान हो गई थी, उसी वजह से मुझे बुखार हो गया है। इसमें नज़र का क्या ही है, और ऐसे कैसे किसी की नज़र किसी को लग सकती है। उन्होंने तो बस तारीफ ही की थी, तारीफ करने से किसी को नज़र थोड़ी ना लगती है। अरे तुम्हें नहीं पता, तारीफ के पीछे ये लोग जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जिससे तुम्हें नज़र लग जाए और तुम्हारा बना बनाया काम खराब हो जाए। मोहिनी समझ चुकी थी कि उसकी सास और जेठानी दोनों ही नज़र के मामले में बहुत अंधविश्वासी हैं, लेकिन मोहिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आज की मॉडर्न ज़माने की लड़की है। एक दिन जब मोहिनी अपने पति सागर के साथ अपने मायके खाने पर जा रही थी, तभी उनके पड़ोसी शर्मा जी मिल जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह सागर बेटा, नई नई शादी और बहू को घुमाने लेकर जा रहे हो। थोड़ा संभल के जाना, बहू को पहली बार बाहर लेकर जा रहे हो ना। जी अंकल, मैं ध्यान रखूंगा। सागर अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा था कि सुमन उसको आवाज़ देकर घर में बुला लेती है और कहती है, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, बैठो घर पर, कल चले जाना। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब तुम बाहर नहीं जाओगे। माँ जी, ऐसी क्या बात हो गई? आप कुछ बताओ तो, आखिर आप मना क्यों कर रहे हो? अरे शर्मा जी को देखा कैसे उन्होंने तुम दोनों को नजर लगा दी। अब ना मेरा मन नहीं मान रहा तुम दोनों को बाहर भेजने का। वैसे भी तुम्हें गाड़ी से जाना है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर जाओ। पिताजी, आप देख रहे हो ना माँ क्या कह रही है। माँ अभी भी नजर के अंधविश्वास को मान रही है। बेटा मैं क्या कहूँ, मैं भी इतने सालों से इस बात को झेल रहा हूँ। अब तू ही देख ले भाई, तुझे क्या करना है। और सुमन की जिद के आगे सागर और मोहिनी झुक जाते हैं और दोनों कहीं नहीं जाते। माँ जी और भाभी को इस अंधविश्वास से बाहर लाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मोहिनी अपनी दोस्त प्रीति को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। क्या यार, तेरी सास इतनी पुराने ख्यालों की है मोहिनी? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन न जाने वो लोग नजर में इतना ज्यादा क्यों मानते हैं। तो तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि तेरी सास को सबक मिल जाए और वो समझ पाए कि हर कोई उनको नजर नहीं